जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 19 को। यहाँ पे हम लिखते हैं सवाल नंबर 19। तो आइए सवाल नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। कह रहे 200 लठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लठे इत्यादि। ये 200 लठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठे हैं। तो हम सवाल को एक एक करके पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ कर 200 लठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। मतलब 200 लठों मतलब लाठी जो होता है वो मतलब इस प्रकार रखा जाता है 200 लाठी। सबसे नीचे वाली पंक्ति में मतलब कि सबसे नीचे वाली पंक्ति एक लाइन बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ये है सबसे नीचे वाली पंक्ति, ये हम एक लाइन बना दिए। इसमें कह रहा है सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठे हैं। इसमें कितने हैं? 20 लठे हैं। इस तरह से 20 लठे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 सबसे नीचे वाले में। और कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 19 लठे हैं। मतलब इससे आगे जो है यहाँ पे एक और लाइन बना हुआ है। इसमें कितना है? तो इसमें 19 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 19। इससे अगली पंक्ति में कितना था? 19 था। अब कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 18 है, मतलब कि 18 लठे हैं। इससे अगली जो है फिर यहाँ पे इसमें कितना है? 18 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 18 लिख दिए। अब देखिए इसी तरह से करा है इत्यादि। ये 200 लठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। मतलब यहाँ पे इसमें 20 है, 19 है, 18 है। तो कह रहा है सब मिलाकर के जब 200 रखेंगे तो कितने में आएगा, कितने लठे में? 200 यहाँ पे लिखा 200 लठे यहाँ पे जब रखेंगे तो कितने में आएगा, ये करा है। तो यही था कि 200 लठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। कितनी पंक्तियाँ मतलब 200 जब यहाँ पे लाठी रख देंगे कितनी पंक्ति बनेगी। जैसे 1 2 3 है यहाँ पे, तो 200 यहाँ पे कितना है? 20 है, 19 है, 18 है यहाँ पे। करा अगर 200 इसी तरह से रखेंगे तो कितनी लाइन बनेगी, कितनी पंक्ति बनेगी, ये करा है। तो जो लिखा है 200 लठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, मतलब कि कुल मिलाकर के कितना लठे दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। और जब किसी का योग या फिर कुल मिलाकर दिया रहता है उसे हम क्या लिखते हैं? SN लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला आ गया SN, कितना दिया हुआ है? 200 लठे दिया हुआ है। तो लिखेंगे 200 लिख दिए। अब चलिए इसमें करा है और तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठे हैं। इसी तरह से करते करते जैसे यहाँ पे 1 2 3 पंक्ति है, इसी करते करते सबसे ऊपर जो आएगा सबसे ऊपर इसी तरह से। तो इसमें कह रहा है कितने लट्ठे हैं, मतलब कितने लाठी हैं ये। तो यानी सबसे अंतिम है ना, ये सबसे अंतिम में कह रहा है। तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं हम? AN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AN। यानी कि SN बराबर आ गया 200 और AN हमें निकालना है। तो चलिए और यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि 200 यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। यानी एक तरफ से आप ये देख सकते हैं ये AP बनाया हुआ है। पहले में कितना है? 20। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 और उसके बाद क्या है? 19, तो लिख देंगे 19। उसके बाद क्या? 18। इस तरह से बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे SN 200 दिया हुआ है, AN हमें निकालना है। तो चलिए SN यहाँ पे पहले देखते हैं कि पहला पद क्या है? 20 है। तो लिखेंगे A बराबर 20 और D बराबर क्या लिखेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद 19 माइनस 20। 19 में से 20 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। और SN बराबर 200 है तो लिख देंगे SN बराबर 200। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं SN बराबर। तो लिखेंगे SN बराबर N बटा 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए SN का मान 200 है तो लिखेंगे SN की जगह पे 200 बराबर N का मान हमें पता नहीं है तो लिखेंगे N बटा 2 इंटू 2। और A का मान कितना है यहाँ पे? तो A का मान है 20 तो लिख देंगे 20 प्लस N का मान पता नहीं है N माइनस 1 इंटू D का मान कितना है यहाँ पे? -1 तो लिख देंगे -1। अब देखिए 200 यहाँ पे है और ये जो 2 है भागा में, 2 से N में भागा लगेगा नहीं, तो 2 को क्या करते हैं? इस साइड भेज देते हैं। भागा में इस साइड आ जाएगा गुना में बराबर N इंटू 2। 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 40 प्लस N माइनस 1 इंटू -1। अब देखिए 200 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। 200 को 2 से गुना किए 400 बराबर N और यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पे देखिए जब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि 1 से जब इसमें गुना करते हैं तो N है और यहाँ पे देखिए प्लस है, N प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा पहले। तो N को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? N ही आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस आ जाता है। 1 और 1 को गुना करते हैं तो 1 आ जाता है। अब चलिए 400 बराबर N इंटू 40 प्लस में है, 1 भी प्लस में, 40 से कितना आ जाएगा? 41 माइनस N।
अब नीचे में आ जाएगा 400 बराबर n। अब क्या करते हैं 41 को और n को n से गुना कर देते हैं। तो n से जब 41 में गुना करेंगे तो 41n माइनस n को जब n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे देखिए 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 400 बराबर 41 यानी कि n स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं। n स्क्वायर है माइनस में तो लिख देंगे माइनस n स्क्वायर, और 41n प्लस में है तो लिख देंगे प्लस में 41n। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस साइड ला लेते हैं या फिर इसको इस साइड दे सकते हैं। पहले इसको इस साइड ला लेते हैं, इसको इस साइड देते हैं। जैसे n स्क्वायर है तो माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n, और ये 400 था तो इस साइड दे दिए 400 बराबर का, यानी इसको यहाँ पे रख दिए और इसको यहाँ पे रख दिए। फिर माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n, ये प्लस में 400 है, इस तरह का तो माइनस में 400 बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 41n और माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस, फिर 400 है तो 400 बराबर 0। अब ये जो माइनस है गुना में से आ जाएगा भागा में, और 0 से ये कट जाएगा माइनस, तो इधर ही रह जाएगा, 0 भी बच जाएगा। तो इधर बच गया n माइनस n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे दो चीज़ हमें करना है। पहला कि ये जो n है, n स्क्वायर को जब 400 से गुना करने के कितना आ जाएगा 400n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ चुका है 400n स्क्वायर। अब हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिसे जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 41n आना चाहिए, और लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए 400n स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो चीज़ें साथ है 25 और 16। तो 25 और 16 को जब हम जोड़ेंगे 6 5 11 2 1 3 1 4 कितना आता है 45 आ जाता है, और यहाँ पे कितना है 41 है। नहीं 6 5 11 11 के एक आ जाएगा 2 1 3 4 41 से आता है। 25 और 16 जोड़ते हैं तो 41, और गुना करके देखते हैं 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, फिर 5 से कम 5 और 2 कम 2, 0 5 5 10 2 1 3 1 4 400 आ जाता है। मतलब 25 16 ही ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 भी माइनस में रहना चाहिए, 16 भी माइनस में रहना चाहिए, क्योंकि 41 किस चीज़ में है माइनस में। तो हम लिखते हैं n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n, फिर प्लस 400 बराबर 0। अब देख लीजिए जब ये माइनस में ये है और ये माइनस में है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25n माइनस का 16n तो माइनस का 41n, अब माइनस का 25n गुना करेंगे माइनस का 16n तो कितना आ जाएगा 400n। ये n स्क्वायर से गुना करेंगे इस साइड 400 तो 400n स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, और इसको जब गुना करते हैं तो कितना आया था अभी 400 आ गया था। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो n इन दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे n, फिर इधर बच गया एक n माइनस n, जब इधर आ गया तो यहाँ बच गया 25। अब फिर यहाँ पे माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर बचता है n, फिर यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, और 16 कितना से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, तो 16 को यहाँ पे गुना किए 25 से, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 25 फिर बराबर 0। अब देखिए अब ये दोनों बराबर है n माइनस 25 n माइनस 25, तो हम लिख देंगे n माइनस 25, एक आ गया, ये दोनों बराबर है तो एक लिख दिए। फिर इधर बच गया n माइनस 16, n माइनस 16 बराबर में कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। देखिए इसके भी बराबर में 0 है, इसके भी बराबर में 0, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 25 बराबर 0, कोष्ट क्यों दे दिए, और यहाँ पे लिख देते हैं n माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं n बराबर 0 है तो 0, ये माइनस का 25 है इस साइड आएगा प्लस का 25, फिर n बराबर आ जाएगा 0, ये माइनस का 16 इस साइड आएगा तो प्लस का 16, तो n बराबर आ गया 0 में 25 जोड़ेंगे 25, और n बराबर आ गया 0 में 16 जोड़ेंगे 16। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि n का मान 25 आया और n का मान 16, दो n का मान आ गया, अब माने किसे, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे यहाँ पे रहने देते हैं, और यहाँ पे हम इसको पहले निकाल लेते हैं an। अब an में क्या करेंगे कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पर एक बार 25 रख के देखेंगे और एक बार 16 रख के देखेंगे। तो जिस चीज़ में प्लस में निकल जाएगा an में, ये n जिसमें रखेंगे अगर प्लस से निकल गया तो यानी ये n वाला सही हो जाएगा, अगर जिस चीज़ में माइनस आ गया यानी वो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस साइड। देखिए तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a है, a का मान कितना है यहाँ पे 20, तो लिखेंगे 20 प्लस n माइनस 1, तो n का मान पहले 25 रख के देखते हैं, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -1, तो 20 प्लस 25 में से गया 24, 24 को 1 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 24, तो 20 में से 24 गया कितना बचा -4।
अब यहाँ पे आ गया पहला एन की जगह पर 25 रख दिया, अब एन की जगह पर 16 रखेंगे तो एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान है 20 प्लस एन की जगह पर अब की बार 16 रख रहे हैं तो 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है -1 तो 20। फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 में से गया 15, 15 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 प्लस माइनस 15, 20 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 5। देखिए ये प्लस में आ गया 5 और ये किस चीज़ में आ गया माइनस में, यानी कि एन की जगह पर 16 रखे, ये वाला ये आ जाएगा सही मान, एन बराबर आ जाएगा 16, ये मान नहीं होगा इसका। तो एन का मान आ गया 16 और ए एन का मान क्या आ जाएगा 5, इसको यहाँ से हटा देना, ये नहीं होगा। ये जांचने के लिए यहाँ पे लिखे थे, तो एन का मान आ गया 16 और ए एन का मान 5 आ गया, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। तो हम क्या किए, आज प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 19 को सॉल्व कर दिए और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।